एक गांव का नाम था शिवपुर। वहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन इस गांव में एक परिवार रहता था जो अपने जिद्दी बच्चे के कारण हमेशा चिंतित रहता था। उस परिवार का नाम था त्रिवेदी परिवार। पिता रामनाथ, माता सुशीला और उनका एक लौता बेटा गोपाल, जो गांव में अपनी जिद्दी स्वभाव के लिए जाना जाता था। गोपाल एक समझदार और तेज बच्चा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी जिद। वह जो ठान लेता उसे पूरा करके ही छोड़ता, चाहे वह सही हो या गलत। उसे अपनी बात पर अड़े रहना ही पसंद था। माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गोपाल की जिद के आगे उनकी कोई बात नहीं चलती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी बच्चे वहां जाने के लिए उत्साहित थे। गोपाल भी मेला देखने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने अपने माता पिता से जिद की कि उसे मेले में जाना है। रामनाथ ने कहा, गोपाल, मेले में बहुत भीड़ होती है और तुम अकेले नहीं जा सकते। मैं और तुम्हारी माँ आज व्यस्त हैं। हम कल मेले में चलेंगे। लेकिन गोपाल ने सुनी अनसुनी कर दी और जोर देकर बोला, नहीं, मुझे आज ही जाना है। मैं खुद से चला जाऊंगा। रामनाथ ने उसे बहुत समझाया कि वह अकेले न जाए, पर गोपाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में हारकर रामनाथ ने कहा, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो तुम्हें खुद ही अपनी गलती का एहसास होगा। गोपाल अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज कर घर से निकल गया और मेला पहुंच गया। मेले में बहुत भीड़ थी। चारों ओर लोग मस्ती कर रहे थे, झूले झूल रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। गोपाल भी बहुत उत्साहित था। वह एक झूले के पास पहुंचा और लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसने झूला झूलने का आनंद लिया, लेकिन तभी उसके पास कुछ लोग आए जो बहुत तेजी से झूला झूल रहे थे और बिना किसी नियम के उसे धक्का देने लगे। गोपाल को अचानक बहुत डर लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता सही थे। मेला बहुत भीड़-भाड़ वाला था और ऐसे माहौल में अकेले रहना खतरनाक हो सकता था। लेकिन अब तो वह वहां आ चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे घर लौटे। भीड़ में उसे रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। गोपाल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसके माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह डर के मारे रोने लगा। गोपाल को अब समझ में आ गया था कि उसकी जिद ने उसे मुश्किल में डाल दिया है। वह बहुत पछता रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। तभी एक भला आदमी जिसका नाम मोहन था, गोपाल के पास आया। मोहन ने गोपाल को रोते हुए देखा और उससे पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम अपने माता पिता से बिछड़ गए हो? गोपाल ने रोते हुए कहा, हाँ अंकल, मैं जिद करके मेले में अकेले आ गया था, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। मोहन ने गोपाल को दिलासा दिया और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन ने गोपाल से उसके घर का पता पूछा और उसे साथ लेकर गांव के अन्य लोगों से पूछताछ करने लगा। काफी खोजबीन के बाद मोहन ने रामनाथ और सुशीला को ढूंढ निकाला, जो अपने बेटे को ढूंढने के लिए मेले में ही आए थे। जब गोपाल ने अपने माता पिता को देखा तो वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनके गले लग गया। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। मेरी जिद की वजह से आज मुझे इतना डर लग रहा है। रामनाथ ने गोपाल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेले में अकेले जाना सही नहीं है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। जिद कभी-कभी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। गोपाल ने सिर झुका लिया और अपनी गलती मानी। उसने खुद से वादा किया कि अब वह बिना सोचे समझे जिद नहीं करेगा और माता पिता की बात मानेगा। सुशीला ने गोपाल को प्यार से गले लगाया और कहा, जो हुआ वह भूल जाओ बेटा, लेकिन आज से तुम अपनी जिद छोड़कर समझदारी से काम करना सीखो। उस दिन के बाद से गोपाल के स्वभाव में बहुत बदलाव आया। वह अब हर बात पर जिद नहीं करता था। वह पहले सोचता, फिर समझता और उसके बाद ही कोई निर्णय लेता। गांव के लोग भी गोपाल के इस बदलाव को देखकर हैरान थे और उसकी तारीफ करते थे। समय के साथ गोपाल ने अपनी पढ़ाई में भी बहुत ध्यान दिया और गांव के सबसे होशियार बच्चों में गिना जाने लगा। उसकी माता पिता भी अब उससे बहुत खुश थे, क्योंकि वह अब उनकी बातें मानता और अपनी जिम्मेदारियों को समझता था। कहानी की सीख, जिद करना बुरा नहीं है, लेकिन जिद अगर बिना सोचे समझे की जाए तो वह हमें मुसीबत में डाल सकती है।
हमें हमेशा अपने बड़ों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमें सही रास्ता दिखाने में मदद करता है।